सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब पहले बात ये पकड़ के चलते हैं जो मीडिया में खबर चल रही है कि मोहम्मद रिजवी ने चाइना से लौटकर चीन की भाषा बोलनी शुरू कर दी है और उन्होंने भारत से बोला है कि 15 मार्च से पहले आपकी जो सेना हमारे मालदीव में पड़ाव करे बैठी है उसे हटा लीजिए। कितना बड़ा भ्रम फैलाया जाता है, कैसे नैरेटिव सेट किया जाता है, मानो इस तरह से इस खबर को कवर किया जा रहा है जैसे अमेरिका की सेना मानो अफगानिस्तान में या इराक में पड़ाव डाले बैठी थी और उसको कहा जा रहा है कि अब आप यहां से वापस जाइए, बहुत हुआ, हमारे मालदीव की सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी खतरे में है और मालदीव को भारत के इन्फ्लुएंस से खतरा है। तो भैया लेटेस्ट ये पता चला है कि 77 सिपाही हैं वहां पर 77, और ये पहला ऐसा फौज का कहीं पर पड़ाव होगा जो अनआर्म्ड हैं, उनके पास हथियार नहीं हैं, वो सिर्फ टेक्नीशियंस हैं, मेंटेनिंग स्टाफ है, सर्वेलेंस स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है जो इवैक्यूएशन करता है, मेडिकल इमरजेंसी करता है, कोई कहीं बोट शिप डूब रही हो तो उसको बचाने जाता है, कहीं किसी आइलैंड से किसी की कोई ज्यादा तबीयत खराब हो और सूचना आती है तो उसको उठाने जाता है। बस भैया ये काम है। पिछले 5 साल में हमारे फौजियों ने 2019 से 2023 तक 4 साल में कुछ 900 लगभग 977 ऑपरेशन किए, उसमें से मेडिकल इवैक्यूएशन थे 461 और सर्च एंड रेस्क्यू थे कि कोई मछुआरा गया, वो डूब गया, उसकी नाव गायब हो गई, बोट गायब हो गई, फिशिंग बोट, वो थे 150। एयर पेट्रोलिंग करी 69 की जो ड्रग्स के लिए की जाती है, और मिसलेनियस यानी किसी को वीआईपी को यहां से वहां ले गए या वहां से यहां आ गए वो किए मात्र 22। और हल्ला ऐसा मचाया जा रहा है कि भारत अपनी सेना विड्रॉ कर ले। तो ये है हकीकत वहां पे भारतीय सेना की। तो हमारे वहां ALH हेलीकॉप्टर हैं, एक हमारा वहां पे डोर्नियर एयरक्राफ्ट है, कुछ वहां पर हमारे वेसल्स हैं जिनको मालदीवियन कलर्स में ही पेंट किया हुआ है, वो देखकर मालदीवियन सरकार के ही लगते हैं। बस इतनी शर्त है कि जो उसका खर्चा पानी होता है और वहां की जो स्टाफ की जो सैलरी होती है 70-80 स्टाफ की, वो उसको जो सैलरी दी जाती है, जो खर्चा उठाया जाता है मेंटेनेंस का, वो सिर्फ भारत देता है। ये रोल है। तो मीडिया को भी चाहिए कि ये वास्तव में बताए कि कौन से ट्रूप्स विड्रॉवल की बात आ रही है। कोई मालदीव को घेर के भारत के फौजी वहां पर नहीं बैठे हैं। पर एक सवाल उठता है कि ये फौजी वहां पहुंचे कैसे? ये तो सवाल उठता है ना, क्या घटनाक्रम हुआ तो ये फौजी वहां पहुंचे? तो फौजियों के वहां पहुंचने का जो राज है वो है ऑपरेशन कैक्टस। अब ऑपरेशन कैक्टस क्या है ये भी छोटा सा सुन लीजिए। हाँ तो साहब ऑपरेशन कैक्टस में हुआ ये कि नवंबर 3, 1988 को ये बात है ना कि भारतीय सेना वहां पर कैसे पहुंची। तो साहब वहां पर हमें आवाज आई, पुकार आई कि भैया हमें बचाओ, कि श्रीलंका के पीपल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल LTT की बात नहीं कर रहा हूं, एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन थी श्रीलंका की, उनके साथ मिलकर हमारे ही एक रोग बिजनेसमैन ने, अब्दुल्ला लौत्फी उनका नाम था, उन्होंने प्रेसिडेंशियल पैलेस को घेर लिया है और प्रेसिडेंट साहब, प्रेसिडेंट गयूम वहां से भाग गए हैं और हमारे देश की एकता अखंडता खतरे में है। राजीव गांधी जी की सरकार थी, उनसे सुबह पूछा गया कि बताइए क्या कर रहा है, उन्होंने कहा कार्रवाई करिए। तो शुरू हुआ ऑपरेशन कैक्टस और हमारी भारतीय सेना जब वहां पहुंची तो तमिल एलम के जो लोग थे और ये जो बिजनेसमैन था अब्दुल्ला लौत्फी, ये मालदीव छोड़कर भाग गए और वहां के जो प्रेसिडेंट गयूम थे उनकी सरकार और उनकी जान माल की सुरक्षा की भारतीय सैनिकों ने, वही शॉर्ट में बता रहा हूं, इसमें वैसे पूरा प्रोग्राम बन सकता है ऑपरेशन कैक्टस में, इसमें बहुत बुक्स लिखी गई हैं। तो साहब ये हुआ, तो जब भारतीय सेना वहां पहुंच गई और मालदीव की जनता और मालदीव की जो प्रेसिडेंट साहब थे वो भारतीय सेना के चरणों में गिर गए, तब वहां पर यह एक एग्रीमेंट हुआ कि हमारी जान माल की रक्षा और सुरक्षा के लिए यहां पर एक टुकड़ी भारतीय सेना की भी रहनी चाहिए, अपर एरिया आउटर ओशन की सर्वेलेंस के लिए और हमारे बचाव कार्य के लिए, हमारी इमरजेंसीज के लिए वगैरह वगैरह। क्योंकि बहुत से ऐसे आइलैंड्स हैं कहां पर मालदीव में वो धीरे धीरे डूबते जा रहे हैं, जरा सा टाइड हाई आता है तो वो आइलैंड के अंदर तक पानी घुस जाता है, लोगों की जान माल का खतरा हो जाता है। इतना
ही नहीं कि 2019 में 2009 में मालदीव की गवर्नमेंट ने अपनी कैबिनेट मीटिंग अंडर वाटर करी थी, पूरी दुनिया को बताने के लिए कि हमें इस ग्लोबल वार्मिंग से कितना बड़ा खतरा है। आने वाले 50 से 75 साल के बीच में मालदीव का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो इस बारे ये हमसे रिक्वेस्ट करी गई कि आप अपने कुछ सर्वेलेंस प्लेन भेज दीजिए, कुछ अपनी स्पीड बोट भेज दीजिए, हमारे नेवल स्टाफ को और हमारे इवैक्यूएशन स्टाफ को, हमारे पैरामेडिक्स को जरा आप गाइड करिए और अपनी छत्र छाया में इन लोग को रखिए। इस तरह 1988 में भारत की सेना वहां पहुंची थी। यह है कहानी भारत की सेना मालदीव पहुंचने की। तो ये जो भौकाल बनाया जा रहा है कि भारत अपनी फोर्सेस मालदीव से हटा ले, भौकाल ऐसा बनाया जा रहा है मानो आदेश ये आया हो कि भारत अपनी फोर्सेस सियाचिन से हटा ले। तो भैया ये है हकीकत वहां पर फोर्सेस की। और इस सर्वेलेंस के दौरान जो भारत को चाइनीज मूवमेंट का इनपुट हिंद महासागर इंडियन ओशन में मिलता था, वो अब मिनिकॉय आइलैंड लक्षद्वीप पर, जहां पर भारतीय नौसेना और वायुसेना अड्डा मिलने जा रहा है, वहां से मिलने लगेगा। बात खत्म हो गई। तो ये है महत्व और ये है हकीकत वो 77-80 भारतीय सैनिकों की जो मालदीव में इस टाइम मौजूद हैं, मिनिकॉय आइलैंड के डेवलप होने के बाद, जिनका कोई महत्व नहीं रहता।